हरिओम यादव जी को भी पार्टी में उनका स्वागत है। उनको पार्टी की सदस्यता की पर्ची। डॉक्टर धर्मपाल सिंह जी को भी पार्टी में उनका स्वागत है। उनको पार्टी की सदस्यता की पर्ची। हमारे नरेश सैनी बेहट से विधायक हैं कांग्रेस के। अपना जनपद सहारनपुर पड़ता है। अपने बहुत वरिष्ठ नेता कांग्रेस के हैं। आज ये भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। हरिओम यादव जी। हरिओम जी लगभग अपने 3-4 बार से विधायक हैं। 3 बार से अपने सिरसागंज सपा के समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, अभी भी हैं। डॉक्टर सिरसा फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट सिरसा। हरिओम यादव अपने डॉक्टर धर्मपाल सिंह जी पूर्व विधायक हैं एतमादपुर से सपा के। आज ये भारतीय जनता पार्टी से में ज्वाइन कर रहे हैं। ये तीनों महानुभावों का आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी, आदरणीय नड्डा जी सभी को विश्वास में आज पार्टी की लोकप्रियता और जो गरीबों के लिए, गांव के लिए, दलितों के लिए, शोषित वंचितों के लिए, आदिवासी, वनवासी, गिरवासियों, ऐसे बनटांगिया, थारू और मुसहरों के लिए जो गरीबों के लिए काम हो रहा है, उनकी लोकप्रियता के कारण आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता आप सब ग्रहण कर रहे हैं। मैं आदरणीय नरेश सैनी जी को, आदरणीय हरिओम यादव जी को, आदरणीय डॉक्टर धर्मपाल सिंह जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं और इन लोगों का अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी में अपेक्षा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के प्रति परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे और इनके आने से पार्टी का कद बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम यादव जी को भी पार्टी में उनका स्वागत है। उनको पार्टी की सदस्यता की पर्ची आदरणीय केशव मौर्य जी दें। डॉक्टर धर्मपाल सिंह जी को भी पार्टी में उनका स्वागत है। उनको पार्टी की सदस्यता की पर्ची। एक बार सब लोग साथ साथ आ जाएंगे तो एक अच्छा चित्र बन जाएगा। इधर आ जाइए। बड़ी खबर आपको बता दें कि आज समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका यहां पर लगा है। अखिलेश यादव को बड़ा झटका लगा है। आज समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेता जो कि विधायक रह चुके हैं समाजवादी पार्टी में, कद्दावर नेता कहे जाते थे समाजवादी पार्टी के, वो आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बता दूं कि बीजेपी में आज दिल्ली में समाजवादी पार्टी से कई बड़े बड़े नेता बीजेपी में ज्वाइन हो चुके हैं। देखिए, स्वतंत्र देव सिंह, केशव प्रसाद मौर्य, इन सभी के सामने इन सभी ने उन समाजवादी पार्टी के विधायकों को आज बीजेपी की शपथ दिलवाई है। जो बड़े बड़े नाम यहां पर सामने आ रहे थे कि सहारनपुर के जनपद बेहट से जो है कांग्रेस विधायक रह चुके हैं नरेश सैनी, वो आज शामिल हुए हैं बीजेपी में। और सिरसागंज से समाजवादी पार्टी के विधायक हरिओम यादव भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। देखिए, हरिओम यादव बहुत बड़ा नाम है समाजवादी पार्टी का और समाजवादी पार्टी से हरिओम यादव का एक गहरा संबंध भी है। जी हाँ, हरिओम यादव जो है मुलायम सिंह यादव के समधी हैं, उनका रिश्ता है। और देखिए, रिश्तेदारी में होने के बावजूद भी हरिओम यादव ने यहाँ पर बीजेपी का दामन थामा है, क्योंकि हरिओम यादव कद्दावर नेता कहे जाते हैं समाजवादी पार्टी के। और यादव जो वोट बैंक है वो हरिओम यादव की तरफ भी बहुत ज़्यादा झुकाव है उनका। और अब इस तरीके से समाजवादी पार्टी को छोड़ बीजेपी में आना हरिओम यादव का ये दिखाता है कि अखिलेश यादव को
कितना बड़ा झटका उत्तर प्रदेश चुनाव में लग सकता है। 2022 में यूपी इलेक्शन होने वाले हैं और इलेक्शन के नज़दीक आते आते ही समाजवादी पार्टी के जितने भी कद्दावर नेता हैं सब अखिलेश यादव का हाथ छोड़ रहे हैं और बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। तो देखिए, बीजेपी में जिस तरीके से हरिओम यादव शामिल हुए हैं, वहीं जो पूर्व विधायक रह चुके हैं समाजवादी पार्टी के डॉक्टर धर्मपाल यादव, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामा है और आज ही स्वतंत्र देव सिंह और केशव प्रसाद मौर्य ने इन सभी को बीजेपी की अध्यक्षता दिलाई है। यही नहीं, आपको बता दूं कि और भी 12 से 14 समाजवादी पार्टी के और अन्य विपक्षी पार्टियों के नेता जो हैं, कद्दावर नेता जो हैं, वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। जी हाँ, देखिए 14 जनवरी को बताया जा रहा है जितने भी ये सभी नेता हैं वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और इन सभी के जो मैं नाम बता रही हूँ, हरिओम यादव है, धर्मपाल यादव हैं और नरेश सैनी, उन्होंने आज बीजेपी का दामन थाम लिया है। देखिए, हरिओम यादव, उनका जो एक पारिवारिक संबंध है समाजवादी पार्टी के साथ, मुलायम सिंह यादव के साथ संबंधी हैं वो मुलायम यादव के, और अखिलेश यादव को छोड़ अभी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो इससे देखिए अखिलेश यादव की जो बौखलाहट है वो भी देखने को मिलेगी। स्वामी प्रसाद मौर्य की अगर मैं इतिहास की बात करूं तो वो लगातार अपने विवादित बयानबाजियों के चलते काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं। देखिए, उन्होंने राम मंदिर पर एक विवादित बयान दिया था, गणेश पूजा करने पर उन्होंने विवादित बयान दिया था। इसी के साथ ही देखिए, जब वो बसपा में थे तब भी वो कई विवादित बयान के चलते जाने जाते थे। और अब स्वामी प्रसाद मौर्य अपने परिवार के चलते बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल होने जा रहे हैं। जी हाँ, जो परिवारवाद जिसके खिलाफ बीजेपी है, बीजेपी जो परिवारवाद को नहीं मानती है, स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने परिवार के लोगों को अलग अलग सीट से चुनाव लड़वाना चाहते थे। उनका जो बेटा है उत्कर्ष मौर्य, उसको वो ऊंचाहार सीट से चुनाव लड़वाना चाहते थे, जो कि जिसके लिए बीजेपी ने साफ इनकार कर दिया। तो देखिए, इसी लड़ाई के चलते, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने परिवार को आगे रखना चाहते थे, तो इसी लड़ाई के चलते अब स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी छोड़ सपा में शामिल हो रहे हैं। और अटकलें ये भी लगाई जा रही थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य को बीजेपी पहले ही पार्टी से निकालने वाली थी। पार्टी निकालने से पहले ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया। तो यहाँ पर उनका पत्ता पहले से ही कटने वाला था और ये स्वामी प्रसाद मौर्य को पता था, इसलिए उन्होंने इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी का हाथ थाम लिया। और इसी के साथ देखिए, जो कांग्रेस के विधायक हैं नरेश सैनी और सपा के पूर्व विधायक धर्मपाल सिंह, उन्होंने भी भाजपा का हाथ थामा है। अगर मैं बात करूं नरेश सैनी की, जो कि कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में से एक हैं, बड़े विधायक हैं, देखिए ये भी कई बार विधायक रह चुके हैं कांग्रेस की तरफ से नरेश सैनी। और नरेश सैनी जो है पिछड़ा, अति पिछड़ा और अनुसूचित जनजाति के जो वोट बैंक अपनी तरफ इन्होंने किया हुआ है, अब ये बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे तो सहारनपुर के जितने भी दलित और अति पिछड़ा वोट हैं, जो ओबीसी वोट हैं, वो नरेश सैनी के पाले में जा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर बड़ा दाव बीजेपी ने खेला है। अपनी तरफ नरेश सैनी बड़े नेता हैं और इन्हीं की तरफ जो ओबीसी और दलित वोट हैं वो इन्हीं की तरफ है सहारनपुर से। और अब अगर फिर से ये बीजेपी की तरफ से सहारनपुर सीट से लड़ते हैं तो जितने भी दलित, ओबीसी, अति पिछड़ा और अनुसूचित जनजाति वोट हैं वो नरेश सैनी की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर बड़ा दाव बीजेपी की तरफ से खेला गया है। और साथ ही देखिए, हरिओम यादव बड़ा नाम बताए जा रहे हैं। हरिओम यादव जो कि 3 बार विधायक रह चुके हैं। हरिओम यादव कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, 3 बार विधायक रह चुके हैं। और साथ ही देखिए, इनका जो पारिवारिक संबंध है मुलायम सिंह यादव के साथ, अखिलेश यादव के साथ, उसको देखते हुए भी देखिए बड़ी खबर है ये, क्योंकि संबंधी हैं वो मुलायम सिंह यादव के, अखिलेश यादव के साथ गहरा संबंध रहा है, लेकिन वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो इसी से अनुभव लगाया जा सकता है कि बीजेपी जो है कितने बड़े पैमाने पर आकर लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कर रही है और आने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव में कितना ज़्यादा बीजेपी की तरफ से ध्यान दिया जा रहा है। और जीत की तरफ बढ़ने के लिए बीजेपी एक के बाद एक नया समीकरण लेकर आ रही है और सभी बड़े बड़े नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर रही है। तो आने वाली 14 तारीख को और भी बड़े बड़े दिग्गज नेता जो हैं बीजेपी में शामिल होंगे। बताया जा रहा है 12 से 14 नेता शामिल होंगे, और भी वो सपा के भी हो सकते हैं और अन्य विपक्षी दलों के भी। तो देखना बहुत दिलचस्प रहेगा इस बात को भी। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका इस पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।